भारत में देखें उन्होंने सारे खेलों को एक ही स्टेटस दे दिया और वहां पर पूरा फोकस होता है। तो मैं मानू भाकर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 1992 से हमने कोई मेडल नहीं जीता है। एक दिन में 2 मेडल जीते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में वो 22वें नंबर पे आए। इंडियन जोड़ी जो है वो 3रे नंबर पे आई है। वो भारत की अचीवमेंट को मैं अपनी अचीवमेंट ही समझता हूँ। पाकिस्तान की जोड़ी 17 में से 14वें नंबर पर आई। अच्छा, यही एग्जाम्पल मैं इंडिया के लिए दे दूं। इंडियन क्रिकेट में जितना पैसा है कहीं नहीं, और वो डिलीवर कर रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि पेरिस के अंदर ओलंपिक्स शुरू हो गई हैं और इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुनने में आया कि 2 जो एथलीट्स हैं उन्होंने वहाँ पे मेडल्स भी जीत लिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक सुना 7 वहाँ पे गए थे खिलाड़ी और 12 के 18 का शायद स्क्वाड था जो उनको मदद करने गए थे कि उन्होंने किधर जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है। तो उस हवाले से जो है वो एक तो वो बड़ी पाकिस्तान में तनकीद हो रही है कि पाकिस्तानी जो स्विमर हैं वो बेसिकली उनको एज ए बुलाया गया था उनको इनकरेज करने के लिए। उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था उन स्विमिंग कंपटीशन के लिए। तारड़ साहब, एक तो ये जो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स 250 मिलियन की आबादी है और स्पोर्ट्स वाले कोई बंदा नहीं है, इसकी क्या वजह है? तो मैं मानू भाकर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उस हमारी बच्ची ने एक दिन में 2 मेडल जीते हैं। सरबजोत सिंह उनके साथ थे। और भारत देखें, मैं भारत के बच्चों को, साउथ एशिया है, हम एक ही हिस्सा है, एक ही खिता है, हमारी हर चीज मिलती है। मैं इस चीज से बिलीव करता हूँ, हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है। ये मेरी ओपिनियन। दूसरा, उसके बाद चीमा साहब, आपने बिल्कुल सही अर्ज किया। मेरा ये क्वेश्चन बल्कि ये होगा कि इन 7 लोगों को भी या 20 लोगों को भी जाना चाहिए था वहां। आपकी क्रिकेट टीम के अंदर जो आपने कुश्ती और कबड्डी के लोगों को पहले रखा था, ये सिफारसी बच्चे आप घुमाने ले जाते हैं इनको वहां पे। अमीर लोगों के बच्चों को सैर कराने के लिए अगर आपने एफिल टावर वगैरह दिखाना था तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। वहां पे लुई विटान से शॉपिंग करने के लिए कुछ अमीर लोगों के बच्चों को फ्री भेजा गया है। गरीब लोगों के बच्चे तो वहां से भाग जाएंगे, वो वापस ही नहीं आते। माजी के अंदर भी मैंने देखा है, हमारी टीमें जहां जाती हैं, टीम से ज्यादा उनके आसपास रिश्तेदार ज्यादा वीजे लग जाते हैं और उनमें से मेजॉरिटी लोग नहीं आते। अगर आप अपनी पीआईए की खातून को अगले दिन, उसकी बड़ी एक शर्मिंदगी वाली वीडियो आई है जो करेंसी स्मगल करने में पकड़ी गई है, तो और दूसरा आपको पता है टोरंटो जाता है जहाज, वापसी पे सवारियां ले आते हैं, अमला उतर जाता है, वापस नहीं आता। तो इन सर्कमस्टांसेस में कंट्री के, और जहां ना आप लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हैं, आप कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। इस वक्त जो मैं मुसम्मत करूंगा जो पारा चनार के अंदर हुआ है, जो कौमें हालते जंग में हो, जहां पे ये सर्कमस्टांसेस हो, वहां पे लोग ओलंपिक में नहीं जाते। वहां पहले अपने घर के अंदर ओलंपिक ठीक करते हैं, पहले घर के अंदर खाना पीना बंदोबस्त वो ठीक कर लें। दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि सर्कमस्टांसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल। मेरा सवाल ये है कि 26 लोग अगर इसमें स्विमिंग में हिस्सा ले रहे हैं 200 मीटर में, हाँ। अगर मैं तैरते तैरते 1 घंटे बाद भी पहुंचूंगा तो फिर भी मेरा नंबर 26वां ही होगा ना, हाँ। तो फिर तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए कुछ ज़ाहिर है उसके मेरिट्स होते हैं जो जिस पर आना होगा। खैर, आलमी इवेंट की शूटिंग मुकाबलों में जैसे कि अशफाक पहले ही बता चुके हैं कि गुलफाम और किशमाला अपनी जगह नहीं बना सके। सिंगल के बाद टीम इवेंट में भी दोनों एथलीट नाकाम रहे। पाकिस्तान की जोड़ी 17 में से 14वें नंबर पर आई। शूटर्स के बाद स्विमर्स भी खाली हाथ रहे। अहमद दुरानी 200 मीटर फ्री स्टाइल बीट्स में आखिरी नंबर पर रहे और इसी तरीके से स्विमर जहां आरा का सफर भी तमाम हो गया। और जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस है, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखें अभी हम सब ये बातें कर रहे हैं, 240 मिलियन लोगों पे 7 एथलीट्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं, 11 ऑफिशियल उनके साथ जाते हैं क्योंकि पेरिस में घूमने फिरने में, तस्वीरें खिंचाने में उनको भी मजा आएगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि खुशहाल मुल्कों का दस्ता कैसा होता है, जिसमें आपने खुद ही बता दिया कि गुलफाम जो है उन्होंने तो वो परफॉर्मेंस भी नहीं दी जो पिछले ओलंपिक में दी थी। 10 मीटर एयर पिस्टल में वो 22वें नंबर पे आए, कशमाला 31वें नंबर पे आई, जोड़ी इनकी 14वें नंबर पे आई, इंडियन जोड़ी जो है वो 3रे नंबर पे आई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट, स्किल का क्या मयार है और सामने से इनको क्या फैसिलिटीज मिलती है। ये भी बड़ा कल मेरी रजी अहमद साहब से बात हुई है जो सेक्रेटरी हैं राइफल एसोसिएशन के। एक एथलीट
अपने लिए पिस्टल मंगाना चाहता था बाहर से, उसको इतनी ड्यूटी बताइए कि उसने कहा रहने ही दे फिर। ओहो हो। भारत में देखें उन्होंने सारे खेलों को एक ही स्टेटस दे दिया और वहां पर पूरा फोकस होता है कि किस तरीके से उन्होंने ग्रूम करना है, और लोगों का इंटरेस्ट भी जाहिर होता है। जब टीम जीतती है, अच्छा परफॉर्म करती है, उनको खिलाड़ियों के नाम भी याद रहते हैं। देयर इज अ रीजन फॉर दैट ना। आप बिल्कुल ठीक है। देखें जो इस ओलंपिक में आए हैं जो नए खिलाड़ी, वो उनको फेडरेशन ने इसलिए तैयार किया कि इसके बाद उनका प्रोफेशनल कैरियर शुरू होगा। अगर यहाँ कुछ वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट करेंगे, दूसरे नंबर पे आएंगे या तीसरे ब्रॉन्ज मेडल लेंगे, तो फिर उनका जो ओवरऑल अगला जो पीरियड है वो ओलंपिक तो होता रहेगा, लेकिन वो उनका प्रोफेशनल कैरियर जिसमें वो मिलियंस बिलियंस डॉलर कमाएंगे। तो ये सिर्फ एक ग्रूमिंग है, लोगों को बताना है। हमारे यहाँ तो ग्रूमिंग ही नहीं। आप देख लें कि कोई भी खिलाड़ी बेचारा, वो पाकिस्तान टीम हॉकी टीम की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए पाकिस्तान हॉकी टीम में आता है कि वो पाकिस्तान हॉकी टीम में और बाहर जाके लीग खेले। तो ये तमन्ना कि ये नहीं कि जी मुझे कुछ और मिलेगा, चलो 20 लाख रुपए 4 महीने के मिलेंगे तो मेरा घर चलेगा। हुकूमत को क्रिकेट की मिसाल ले लें कि यहाँ पर अभी क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या पैसे मिल रहे हैं, कमर्शियल से क्या पैसे मिल रहे हैं, लीग खेलने की इजाजत क्रिकेट बोर्ड की आमदन में से भी उनका हिस्सा, लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस क्या है कि जी दे आर नॉट हंग्री एनीमोर, तो दे डोंट इवन वांट टू प्ले। अच्छा, यही एग्जांपल मैं इंडिया के लिए दे दूं। इंडियन क्रिकेट में जितना पैसा है कहीं नहीं है और वो डिलीवर कर रहे हैं, बिकॉज उनका बोर्ड स्ट्रांग है, उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हॉकी में भी पीसीबी में स्ट्रक्चर नहीं है। हॉकी की मिसाल दे रहे हैं समीला साहब। मुझे लगता है सियासत से लेके खेल तक सब जगह एक ही मामलात हैं। इंडिया की मनु भाकर ने अपना पहला मेडल जीत लिया है और ये इंडिया का भी पहला मेडल है इस पेरिस ओलंपिक में। उन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ये मेडल जीता और इसके साथ साथ उन्होंने पहले भी इंडिया को बहुत सारे मेडल जीत कर दिए हैं, जैसे कि उन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा ISSF वर्ल्ड कप में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और पेरिस ओलंपिक में वापस से मेडल लाकर उन्होंने इंडिया का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस बात का रोया जा रहा है कि 250 मिलियन का देश होने के बावजूद हम सिर्फ 7 एथलीट पेरिस ओलंपिक में भेज पाए हैं और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स और ओलंपिक्स को लेकर कितनी अवेयरनेस है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां भारत क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतता है और हर एक खेल के इवेंट में भारत बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ एक क्रिकेट में ही इंटरेस्ट लेता है और वहाँ भी उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो कोई खास नहीं रहता है। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और साथ ही साथ वो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इंडिया से सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर इंडिया कोई अच्छा काम करता है तो इंडिया से भी सीखा जा सकता है।